गणपति बप्पा मोरिया। मेरी YouTube कम्युनिटी के सभी सदस्यों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गणेश जी की कुछ कथाओं के बारे में जिससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। पर जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो हमारे बीच का कनेक्शन है ये बना रहे। वेलकम दोस्तों, मैं रेणु माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अकुरे ब्लॉग्स में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गणेश की कुछ कथाओं के बारे में। तो पहली कथा है, एक बार की बात है, कार्तिकेय और गणेश के बीच में एक प्रतियोगिता रखी जाती है कि कौन अधिक योग्य है। तो ये कहा गया कि जो भी इस पूरे संसार के 3 परिक्रमा लगाकर पहले आ जाएगा वो अधिक योग्य माना जाएगा। तो इतनी सी बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन के ऊपर बस निकल दिए। अब यहाँ पर गणेश जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा वाहन तो मूषक है और अगर मैं उससे कहूंगा कि पूरे संसार की 3 परिक्रमा लगानी है तो वो तो मुझसे कहेगा कि प्रभु आप तो मेरी जान लेने पर ही तुले हैं। ऐसी प्रतियोगिता लगाने से पहले या तो वाहन चेंज कर लेते या अपना कुछ वजन कम कर लेते। पर दोस्तों, इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता था। तो ऐसा नहीं है कि गणेश जी बहुत ही आलसी या सुस्त थे, लेकिन वो अपने सभी कामों को अपनी बुद्धि से कर लिया करते थे। जब बुद्धि 100 गुना तेज भाग सकती है तो शरीर को कष्ट क्यों देना। चलो, ये तो हुई हंसी मजाक की बातें। लेकिन दोस्तों, अब गणेश जी ने दिमाग लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए। जो उपाय उन्होंने निकाला, इस उपाय में उन्होंने व्यवहारिकता और पारिवारिकता दोनों को जोड़ा और उन्होंने अपने माता पिता के 3 परिक्रमा लगाई और बोला कि मेरी परिक्रमा तो पूरी हो गई। सब बड़े हैरान हुए, अरे ऐसे कैसे, तुम तो गए ही नहीं संसार की परिक्रमा लगाने के लिए। तो जो लॉजिक उन्होंने यहाँ दिया, ये लॉजिक हमें सीखना चाहिए और आजकल के समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा पूरा संसार है। आजकल के समय में दोस्तों, जैसे हम देखते हैं लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं और भगवान के पास जाकर के फिर प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख संपत्ति शांति मिले, जो कि बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारे लिए इस संसार में अपने माता पिता के अलावा, अपने परिवार के अलावा और कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस कथा में दोस्तों कार्तिकेय और गणेश जी के कंपैरिजन की बात नहीं है या उनकी योग्यता की बात नहीं है। ये कथा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, हम लोगों को सीख देने के लिए रची गई थी कि हम अपने माता पिता का सम्मान कर सकें। और अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, पर आपको घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीके से गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और समाधान यूं निकाल लिया, इसी तरीके से हमारे आसपास भी वो समाधान होता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि को थोड़ा सा तेज दौड़ाने की जरूरत होती है। तो आज की दूसरी कथा है दोस्तों, चंद्र और गणेश जी की कथा। चंद्रमा के बारे में हम सब जानते हैं कि 15 दिन वो घटता है और 15 दिन वो बढ़ता है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। एक बार की बात है, जब गणेश अपने मूषक के साथ कैलाश की ओर जा रहे थे, हाथ में मोदक लिए, और अचानक से हंसने की आवाज आई। तो गणेश ने देखा कि किसके हंसने की आवाज आ रही है। तो चंद्र के मन को भांपने में उन्हें एक क्षण नहीं लगा। उन्होंने ये भांप लिया कि चंद्र अपने रंग रूप के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है और मेरे ऐसे शरीर को देख करके उसे हंसी आ रही है। यहां गणेश जी क्रोधित हुए,
कुपित हुए, क्योंकि यहाँ बात उनके आत्मसम्मान को लेकर के आ गई थी। उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जिस रंग रूप के ऊपर तू इतना इतरा रहा है, आज से तेरा वो रंग रूप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस क्या था, चंद्रमा की पूरी चांदनी चली गई, पर एकदम से ही उसको एहसास हो गया कि इस तरह तो मेरा जीवन ही अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसने गणेश जी से पूरे दिल से माफी मांगी और गणेश जी ने उसे माफ कर दिया। पर उन्होंने कहा कि मैं इस श्राप को पूरा वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, हर 15 दिन में तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस आएगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की भी काया को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने रंग रूप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वक्त कब बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी गणेश की कुछ ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कथाएं हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज पूरे इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों? माता पिता की महत्ता को सीखा, अपने आसपास की चीजों को देखते हुए समाधान करना सीखा। हमने सीखा कि किसी भी इंसान को नीचा नहीं देखना चाहिए और अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि माफी मांगने से काफी चीजें सुलझ जाती हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य होता है। तो आज का ये वीडियो गणपति जी को समर्पित, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अकुरे व्लॉग्स के साथ।